ये जो चीज़ें तुम्हें लगाने के लिए, खासकर तुम्हारे शरीर पर लगाने के लिए, क्रीम, पाउडर जैसी चीज़ें जो तुम चाहकर भी नहीं खरीद पा रहे हो ना, जो अभी तुम्हें सस्ते में मिल रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उससे जितना हो सके उससे तुम काम चलाओ। और अगर कोई चीज़ तुम बाज़ार से ख़रीद रहे हो, कम पैसा लगे या ज़्यादा पैसा लगे, पर जो चीज़ सही बनाएगी ना, जो चीज़ वाकई सही बन रही होगी, अब ख़रीद तुम वही पाओगे। और जिन चीज़ों में मिलावट होगी, गड़बड़ी होगी, तुम पैसे दे भी दोगे ना तो अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगा। अब ये नियम है, क्योंकि मुझे फ़िक्र है। साज श्रृंगार करना एक बात है, लेकिन उसके वजह से ऐसा कुछ उपयोग नहीं कर लेना है जो शरीर को ख़राब कर दे या कोई गंदी बीमारी शरीर में डाल दे। इसीलिए रुकावटें आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है। तुम्हारे श्रृंगार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी है। लेकिन क्योंकि तुम आजकल बहुत तरह तरह की चीज़ें देखना, ख़रीदना शुरू कर दिए हो जिसका कोई अता पता नहीं है, तो मुझे तुम्हें रोकना तो होगा जहाँ तुम गलत जाओगे। तो अभी तुम गलत जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका है। तुम्हें शरीर में आए दिन जो कमज़ोरी लगती है, तुम्हें एक बार डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि 1000-2000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन तुम्हें एक बार अच्छे से अपने शरीर में जो दिक्कतें हैं, अपने खुद के लिए पैसे अलग करने चाहिए और अपने शरीर पर लगाने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम अपने लिए पैसे खर्च करोगे, अपना शरीर जो है उसे सही रखने के लिए। और इसके साथ साथ मेरी ऊदी जो मैंने तुम्हें भिजवाई हुई है, जो तुम्हारे पास है, उसे तुम्हें लगातार थोड़ा थोड़ा ही सही पर जल के रूप में या मस्तक पर टीका के रूप में उसे लेते रहना है। वो तुम्हारे लिए औषधि का भी काम करेगी, जो तुम्हारे कष्टों का निवारण कर देगी। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें हर महीने कहीं ना कहीं से ऊदी ज़रूर भिजवाता रहूँगा। तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें उस ऊदी को उपयोग करना है और उस एक महीने में उस एक पैकेट को पूरा उपयोग कर लेना है अपने ऊपर। अब तुम्हें अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर काम करना है, अपनी इंद्रियों को काबू रखने के लिए अब तुम्हें ऊदी का आशीर्वाद लेना होगा। इसलिए ऊदी हर महीने तुम्हारे घर पहुंचेगी, और उतनी पहुंचेगी जितने की तुम्हें ज़रूरत होगी। किसी महीने कम और किसी महीने ज़्यादा आएगी, जितनी तुम्हारे शरीर को आवश्यकता होगी। अब बातें हमारी कुछ इसी तरह होंगी। अब मैं तुम्हें ऐसे ही निर्देश देता जाऊँगा। इस महीने जब राशन का सामान मंगवाना, तो मैं तुम्हें इस बार ये नहीं कह रहा कि कोशिश करना, मैं इस बार तुम्हें आदेश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज़ मत मंगवाना। कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जो सिर्फ स्वाद के लिए आए और जिससे शरीर को कुछ ना मिले। अगर घर में कोई एक चीज़ भी आएगी तो उसमें कोई ना कोई अच्छे गुण होने चाहिए जो कुछ ना कुछ तुम्हारा फ़ायदा करे। अगर वो सिर्फ नुकसान कर रही है और सिर्फ स्वाद के लिए है, तो वो इस महीने नहीं आएगी। वैसी चीज़ें जो सिर्फ त्योहारों पर बनानी आवश्यक होती है, रिवाज है, वो मैं तुम्हें जब त्योहार आएंगे तब मैं मंगवाऊंगा। तब मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम लेकर आओ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। लेकिन इस महीने वैसी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इस पूरे महीने तुम्हें हल्का खाना है, सही खाना खाना है। तुम्हें ऐसी कौन सी पाठ है या ऐसा कौन सा कथा है जो खुद से कर पाने में दिक्कत हो रही है? तुम लाओ, कथा की किताब लेकर आओ, मेरे पास रखो, बैठो, पहले नियम पढ़ो पूरा, क्या कैसे करना है। एक एक चीज़ जो उसमें लिखी गई होगी ना, एक एक चीज़ उपलब्ध करा लेना, और जो जैसे दिया है उसे तुम तरीके से बस करना। अपने आप से तुम पाठ कर लोगे। लोग तुम्हें मना कर रहे हैं पूजा करने के लिए, तुम्हें खुद उनको नहीं पूछना पड़ेगा। बाद में वो सामने से चल कर आएंगे कि तुम उनसे ही, उनके ही माध्यम से कोई पाठ, कोई पूजा, कोई कथा करवा लो। देख लेना, तब तक मैं तुम्हें इतना सिखा दूंगा ना कि तुम खुद मना कर जाओगे उन्हें। पर वर्तमान के लिए लाओ, जाओ, किताब लेकर आओ, और मत डरो, मैं हूँ। मेरे रहते अगर तुमसे कोई गलती भी होती है तो तुम्हें मैं क्षमा प्रार्थना करा दूंगा। ये एक तरीका है, तो चिंता मत करो। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।